ब्रह्मचारी थे, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी के लिए तांबूल भक्षण पाप माना गया। पाप और पुण्य की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। एक ही वस्तु काल, परिस्थिति और अधिकारी के भेद से किसी के लिए वो पाप हो जाती है और किसी के लिए वही पुण्य होता है। यह धर्म की परिभाषा है। पान खाना पाप भी है और पुण्य भी है। सन्यासी पान खाए तो उसको पाप लगेगा, विधवा स्त्री पान खाए तो उसे दोष लगेगा, ब्रह्मचारी पान खाए तो उसे दोष लगेगा। और कोई भी हो, अगर उसने व्रत किया है तो पान खाए तो उसका व्रत नष्ट हो जाएगा, जबकि पान देवताओं को समर्पित किया जाता, परम पवित्र होता है। सकृत तांबूल भक्षणात् असकृत जलपानाच्च, कोई भी व्रत करो और उस व्रत में बार बार खाओ तो व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी का व्रत किया और सवेरे से 6 बार खाए, क्या बोले अब ये फल ले आओ, अब मिठाई लाओ, अब थोड़ा दूध पी लें, भूख लग रही। बोले कई बार अगर आपने खा लिया तो वो व्रत नष्ट हो गया, भले आपने फलाहार ही किया हुआ। असकृत जलपानात्, एक बार से ज्यादा जलपान नहीं करना चाहिए। सकृत तांबूल भक्षणात्, और एक बार पान खा लिया तो दिन भर का व्रत भंग। तो वही तांबूल भक्षण किसी के लिए धर्म है और किसी के लिए अधर्म है। अब राम जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए विवाह के अवसर पर मिथिला की सखियों ने, मित्रों ने, सखाओं ने प्रेरणा की और दुल्हा सरकार ने पान खाया। अब जो व्यक्ति पहली बार पान खाए तो पान खाने का अभ्यास अगर नहीं है और असावधान हुआ तो गंगा इधर बहेंगी, जमुना इधर बहेंगी, जामा जोड़ा सब खराब हो जाएगा। तो सखाओं ने सलाह दी। ऐसे अवसर पर मित्र ही सहायक होते हैं, मित्रों से ही व्यक्ति सलाह लेता है। मित्रों ने सलाह दी जो अनुभवी थे, और ठाकुर जी के सखा भी सब ऐसे ही थोड़ी थे। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। फिर तो सखाओं ने कहा सरकार एक काम करो, एक रुमाल ले लो और रुमाल को मुंह पे लगाए रहो। अगर कुछ ऐसी आशंका हो कि गंगा जमुना प्रकट होने वाली हैं तो धीरे से संभाल लेना। तो दुल्हा सरकार रुमाल मुख पर लेकर मुस्कुराते हुए पान चबा रहे थे। मिथिला की सखियों ने देखा और कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। अब आप यहां से उतर करके पैदल चलो तो हम आपकी उपमा बताएं, आप कैसे चलते हो। दुल्हा सरकार ने कहा हम कैसे चलते हैं ये अब बताने और देखने की जरूरत है। मिथिला की सखियों ने कहा हाँ सरकार, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता उसका ब्याह नहीं होता है। चाल चलन तो देखना पड़ेगा, दूल्हे का चाल चलन कैसा है। तो उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। लक्ष्मण जी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हुई। सखियों ने सोचा चलो इनसे भी 2 बातें कर लेते हैं। तो मिथिला की सखियों ने कहा कि करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। ये ससुराल की गली है, यहाँ गाल मत बजाना। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी। सखियों ने कहा जो दुल्हा ज्यादा गाल बजाता है ना उसका गाल बजाना हम बंद कर देते। बोले कैसे बंद कर देते। बोले हमारे पास यंत्र है। क्या यंत्र है। सखियों ने कहा गाल की सिकाई करते हैं। बोले गाल की सिकाई कैसे होती। तो सखियों ने कहा ये देखो सरकार, बोलियो विचार न तो हो ये शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। ये परिछन की थाल की झांकी देख लो। उस थाली में एक दीपक जल रहा था, पंचपात्र में जल था, चंदन अक्षत, और उसी थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था, वो मसाला पीसने वाला पत्थर जो घर में होता है। लखनलाल जी ने देखा, लखनलाल जी ने सोचा ये दीपक तो आरती करने के लिए है और ये जल आचमन प्राणायाम इत्यादि करने के लिए। सारी वस्तुएं तो पूजा की हैं लेकिन ये बीच में ये पत्थर क्यों रखा है। सखियों ने कहा सरकार ये आपके लिए है, जो दुल्हा बहुत गाल बजाता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग होता है। तो सखियों ने कहा कि बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। आपके गाल की सिकाई कर देंगी सारी सरहज सब मिलकर के, आपका गाल बजाना बंद हो जाएगा। इसलिए उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल की।
अब आप उतर करके पैदल चलो तो आपकी हम चाल की उपमा बताएंगे। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, बोले जो सखियां कहती हैं वही करो, बहस करना ठीक नहीं। रघुनाथ जी बड़े गंभीर हैं, जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय भी लेते। बोले ठीक है। चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए, और जब उतर गए तो सखियां ताली बजाने लगी। बोले आप क्यों ताली बजा रही हो? सखियों ने कहा सरकार आप उतरने से मना कर रहे थे और देखो चुटकी चुटकी में आपको हमने उतार दिया कि नहीं उतार दिया। अब तो सखियां गीत गाने लगी। उतर गई ले हो उतर गई ले, उतर गई ले हो उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, उतर गई ले हो उतर गई ले, उतर गई ले हो उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। गुर को दुल्हा पघारत रैले से की, गुर को दुल्हा पघारत रैले से की, अरे गुर को दुल्हा पघारत रैले से की, गुर को दुल्हा पघारत रैले से की, ससुरारी में से की बिसर गई ले, ससुरारी में से की बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। उन्होंने कहा गोरकू दुल्हा, ये गोरकू दुल्हा कौन है? बोले लखनलाल जी। गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, और चुटकी में सेखी बिसर गई, ससुरारी में सेखी बिसर गई, सारी सेखी बिसर गई। सखियों ने कहा ये गोरकू दुल्हा कह रहे थे हम उतरेंगे नहीं, लेकिन हमने उतार दिया। रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, 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 एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर 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 गई ले। सखियों ने कहा सरकार उतरना तो पड़ा आपको। सखियों ने कहा कि ये गोरकू दुल्हा जो है ये सोच रहे थे कि हम भैया को संभालेंगे, हमारे राम जी रघुनाथ जी बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, सखियों की चाल को समझ नहीं पाएंगे तो हम इनको संभाल लेंगे। मिथिला की सखियों ने कहा भैया को संभालने चले थे और खुद संभल गए। मन में रहे आके भैयों को संभारब, मन में रहे आके भैयों को संभारब, अरे मन में रहे आके भैयों को संभारब, मन में रहे आके भैयों को संभारब, सभारत में अपने संभर गई ले, सभारत में अपने संभर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर 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 गई ले। दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए और पैदल पैदल जब आंगन में चलने लगे मंडप की ओर। दुल्हा सरकार बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। भक्तों ने, मिथिला के रसिक संतों ने अपने अपने ढंग से भाव प्रस्तुत किया है। श्री मोदलता जी ने अपने पद में जब रघुनाथ जी धीरे धीरे चल रहे थे तो मिथिला की सखियों ने कहा जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है उसी प्रकार चल रहा है। और जब दुल्हा सरकार तेज चलने लगे तो श्री मोदलता जी अपने पद में कहते हैं जैसे घोड़ा दौड़ता हो ऐसे दौड़ रहे। राम जी ने सोचा धीरे चलो तो हाथी जैसे, तेज चलो तो घोड़ा जैसे, तो खड़े हो गए चारों दुल्हा सरकार। तो आचार्य चरण कहते हैं कि जैसे पहाड़ खड़ा हो ऐसे पहाड़ जैसे खड़े हो गए। धीरे चलो तो भी, तेज चलो तो भी, और न चलो तो भी। और व्यंग किया कि हाथी जैसे क्यों चल रहे हैं। अब वो बात हम थोड़ी कहेंगे, अब तो मिथिला की सखियां ही कह सकती हैं, हमारा तो साहस नहीं है। लेकिन हमारे पूज्य बक्सर के मामा जी महाराज का जो भाव है उनका भी भाव है। वो कहते हैं दुल्हा सरकार जब धीरे धीरे चलने लगे तो सखियां कहती धीरे धीरे कैसे चल रहे हैं। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो दूसरा उदाहरण बड़ा अद्भुत, वो भी उदाहरण
बोले क्या? बोले जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता था। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा बरद वही जो बरदानी है सखी। बरद कौन होता है? बोले बरद का मतलब जो वरदान दे उसको कहते हैं बरद। बरम ददाती थी बरद, जो वरदान दे उसको भी बरद कहते हैं। लेकिन तुमने तो कोल्हू का बैल इनको बताया। कोल्हू का बैल कौन होता है? बोले बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। जो सरसों की घानी पेरे उसको बरद कहते हैं। इनको बरद क्यों कहा? तो मिथिला की सखियां बड़ी पंडिता हैं महाराज, सब विदेह पर पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में सब आत्मविद्या के पंडित थे महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में मिथिला के राजवंश का जब वर्णन किया है शुभदेव भगवान ने, तो कहते हैं एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। मिथिला के जितने राजा हुए ब्रह्म विद्या विशारद, ब्रह्म ज्ञानियों की नगरी। तो मिथिला की सखियों का ये जो भाव है, इसमें भी बड़ा वेदांत है। क्या वेदांत है? सखियों ने कहा बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। बरद वही जो सरसों की घानी पेरे, और ये भी कोल्हू चलाते हैं और सरसों की घानी पेरते हैं। बोले इनका कोल्हू क्या है? मिथिला की सखियों ने कहा ये संसार चक्र जो चल रहा है रात दिन, इस कोल्हू को चलाने वाले कौन है? बोले यही तो है। और इसमें पेड़ किसको रहे हैं? बोले इस संसार चक्र में अनंत अनंत जीव रूपी सरसों को डालकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में घुमा रहे हैं। ये संसार चक्र तो यही चला रहे हैं। ये 84 लाख जोनी के बेधानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के बेधानी है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ऐसा नहीं है कि मिथिला की सखियां केवल दुल्हा सरकार को दुल्हा ही समझती। मिथिला की सखियां यह भी जानती हैं कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। बात प्रेम की करती हैं, स्नेह की करती हैं, लेकिन उन्हें तत्वबोध है। ऐसा नहीं है कि उन्हें तत्वबोध नहीं है। तो इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं दुनिया के लोग आंख बंद करके इनका ध्यान करते हैं तो संसार के माया बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम तो इनकी आंखों में आंख डाल करके इनसे आंख लड़ा लें तो हम संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम तो मिथिला की सखियां हैं। सिय दुल्हे से नजर जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ातड़ टूटी। मिथिला की सखियों ने कहा ये धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल चल रहा। तो दुल्हा सरकार थोड़ा तेज चलने लगे, लंबी डेग। सखी ने कहा आप लंबी डेग चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी। देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी। जैसे बंधन से छूटे अज भागे सखी। सखी ने कहा अब तो ये तेज चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बोले जैसे बकरा भाग रहा हो। बकरे को संस्कृत में कहते हैं अज। जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। बोले इनको अज क्यों कहा? सखी ने कहा अज माने बकरा होता है, लेकिन अज का और भी अर्थ होता है। बोले क्या अर्थ होता है? अज माने अजन्मा, जिसका जन्म न हो उसको भी कहते हैं अज। ये अज इनका जन्म नहीं हुआ, भय प्रकट कृपाला। और ये अज इसलिए भी हैं, किस लिए? बोले पंडित के खानदान में जो पैदा होता है वो कौन होता है? बोले पंडित होता है। क्षत्रिय के कुल में जो पैदा होता है कौन होता है? बोले क्षत्रिय होता है। मिथिला की सखियों ने कहा इनके पुरखा जो थे वो अज थे, और अज के खानदान में पैदा हुए इसलिए ये भी अज हैं। ये भी अज हैं, और इनके आजा जो थे वो भी अज थे। अज बकरा के लोग कहे सखी। अज बकरा के लोग कहे सखी। अज एहू अज आजा इनके रहे सखी। अज एहू अज आजा इनके रहे सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे
तेज चल रहे हैं, लग रहा जैसे बकरा भाग रहा हो। धीरे चल रहे थे तो कहा बैल, तेज चलने लगे तो बकरा बता दिया। तो चारों दुल्हा सरकार ने कहा आप चलेंगे ही नहीं, आंगन में खड़े हो गए। जब चारों दुल्हा सरकार खड़े हो गए तो सखियों ने कहा अब बताओ कैसे लग रहे हैं। कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े रे सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े रे सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े रे सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभ गाड़े रे सखी। सखियों ने कहा आप चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए, अब कैसे लग रहे हैं। सखी ने कहा लग रहा जैसे 4 खंभा गाड़ दिया गया हो। खंभा हिलता उलता है नहीं, बोले 4 खंभे जैसे हैं, अब केवल मंडप बनाने की जरूरत है, खंभा तो खड़ा। एक सखी ने कहा देखो, उपमा और उपमेय दोनों में समानता होनी चाहिए। किसी के लिए कोई उपमा दी जाए तो उपमा और उपमेय में जो साधर्म्य होता है वह जरूरी है। दुल्हा तो चेतन है और खंभा जड़, ऐसे परम चैतन्य दुल्हा को जड़ खंभे से उपमा दी, ये उपमा ठीक नहीं। साहित्य की दृष्टि से ये उपमा ठीक नहीं है। तो मिथिला की सखियों ने कहा इनके लिए सब उपमा ठीक है। बोले क्यों? बोले किसी विद्वान से पूछ लो, बड़े बड़े विद्वानों से, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वो 2 प्रकार की हैं बस, जड़ और चेतन, तीसरी तो कोई वस्तु नहीं। संसार में जितनी वस्तु है वो 2 प्रकार की, जड़ और चेतन, और उन दोनों जड़ चेतन वस्तुओं के अंदर अंतर्यामी रूप में कौन विद्यमान है? अंतर बहिश्चतत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सर्वत्र जड़ चेतन में अंतर्यामी रूप में व्याप्त होकर के यही बैठे हुए हैं। ये सबके अंदर रमण कर रहे हैं, जड़ में चेतन में सब में इनका रमण है, इसीलिए इनका नाम राम है। जो सब में रमण करते हैं उन्हीं का नाम तो राम है। खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य रे सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य रे सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। सखियों ने कहा कि जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में राम जी ही तो हैं। इसीलिए भक्त लोग सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी, सब में ये विद्यमान है, कहां नहीं। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। विश्ववास इनका नाम है, भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, कण कण में जिनका वास है। सखियों ने इस प्रकार मनोविनोद किया और फिर दुल्हा सरकार को लेकर के सखियां मंडप में पधारी। इस प्रकार से रघुनाथ जी मंडप में आए। यही विधि राम मंडपैया, यही विधि राम मंडपैया, अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई